आप सभी बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। यह नववर्ष 2025 आपके परिवार के लिए सुखमय मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, आज एक विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ आपसे। आशा है आप अवश्य सुनेंगे। दहेज प्रथा पर बहुत कुछ सोचना होगा हमारे समाज को। जी हाँ साथियों, दहेज प्रथा पर बहुत कुछ सोचना होगा हमारे समाज को। आज का विषय मेरा यही है। आशा है आप लोग मेरे द्वारा व्यक्त किए गए इन शब्दों से सहमत हों या ना हो, लेकिन मैं एक कलमकार हूँ और मेरी कलम सदैव कुछ अच्छा लिखने का प्रयास करती है। आज के भौतिक युग में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की खोज हो रही है। जटिल से जटिल बीमारी का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज भी किसी एक जाति की कन्या का विवाह उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुखदायी होता जा रहा है। यदि कन्या गरीब परिवार की है तो उसे धन के भूखे भेड़ियों की मार के कारण योग्य वर तलाशने में बड़ी भारी दिक्कतें आती हैं, बड़ी भारी परेशानियां आती हैं। उनके अभिभावकों को कई जोड़ी जूतियां घिसनी पड़ती है, तब जाकर कहीं योग्य वर मिलने के आसार होते हैं। अगर हम वर्ष 2001 के आंकड़ों की तुलना करें तो वर्ष 2001 में हमारे समाज में ही नहीं अपितु भारत में 1000 लड़कियों के ऊपर 1000 लड़कों के ऊपर 1000 लड़कों के ऊपर 823 लड़कियां का अनुपात होने के बावजूद भी लोगों का नशा नहीं उतरा है। मैं बात यहाँ सन 2001 की कर रहा हूँ। 2001 में भारतवर्ष में 1000 लड़कों के ऊपर 823 लड़कियों का अनुपात सरकार द्वारा रखा गया था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों का नशा अभी तक नहीं उतरा है। लड़की के अभिभावक का फर्ज है कि वह अपनी बेटी के लिए योग्य जोड़ी की तलाश करे। शिक्षा में समानता हो, सेहत में समानता हो, कद में समानता हो, रहन सहन में समानता हो, यही सब ढूंढने में वह लग जाता है। और यही सब समानताएं एक लड़के का परिवार भी ढूंढता है। जब लड़के का परिवार अपने बेटे के लिए कोई योग्य वधू ढूंढता है तो वह भी लड़के के अनुसार शिक्षित, लड़के के अनुसार सेहतमंद, लड़के के अनुसार कद काठी, लड़के के अनुसार रंग रूप खोजता है। लेकिन जब एक लड़की के पिता को ये सब मिल जाता है तो शुरू होता है लगाने का सिस्टम कि शादी में क्या लगाएंगे। और वैसे तो हर लड़की का पिता अपनी क्षमता अनुसार पानी की तरह पैसा बहाता है अपनी बेटी की खुशियों की डोली उठाने के लिए। लेकिन फिर भी कई जगह हमने देखा है कि दहेज रूपी दानव सामने आ खड़ा होता है और लड़की के पिता की क्षमता यदि एक बाइक की है देने की, तो सामने वाले की
डिमांड एक कार की दिखाई देती है, और अगर लड़की के पिता की डिमांड क्षमता एक अल्टो कार देने की है तो सामने वाले की डिमांड वरना लेने की है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार योग्य वर नहीं मिल पाते और हालातों से समझौते करने पड़ते हैं। बाप ने बेटी की शादी में पानी की तरह धन भाया, धन खर्च किया, परंतु अहंकार के कारण मात्र 6 महीने में ही तलाक हो गया। दूसरी तरफ गरीब बाप के दुख पाकर कर्ज लेकर लड़की के हाथ पीले किए अहंकार के वशीभूत दहेज के लोभियों ने रिश्ता तुड़वा दिया। साथियों, हमारे समाज में ही नहीं अपितु अनेक समाजों में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि जब शादी होती है तो शादी के कुछ माह बाद रिश्ते टूट जाते हैं और फिर शुरू होते हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का यह सिलसिला, और यह लंबा चलता है। उस समय जब हम रिश्ता कर रहे थे या रिश्ता करते हैं तो हमें अपने बेटे के समान रूप गुणों वाली बेटी, शिक्षा में समान, सेहत में समान, कद काठी में समान, रंग रूप में समान मिल रही थी, लेकिन बस वो एक गरीब की बेटी थी, इसलिए हमने रिश्ता नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरी जगह रिश्ते किए और कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि वो रिश्ते टूट जाते हैं शादी के कुछ महीनों बाद, उस दहेज रूपी दानव के चलते। ऐसी परिस्थितियों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं और एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी एक बार करना ही बड़ा कठिन होता है, और तलाक होने के बाद तो करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे ही हालात कुछ बेटे वालों के भी होते हैं। एक आज के हालात देखते हुए उम्र लड़का हो या लड़की 30, 35, 36, 37, 38, इवन यहाँ तक कि 40 साल तक के बच्चे हो रहे हैं, केवल इन्हीं कारणों से कि हम ना जाने कौन सी खोज में लगे हैं कि हम आंखों पर चश्मा लगाकर बैठे हैं अपने बच्चों को के विवाह के विषय में सोचने के लिए। साथियों, आज आवश्यकता है अपने घर में एक खुशी लाने की। पहले हमारे समाज में क्या किसी भी समाज में इतने तलाक नहीं होते थे, इतने छूट छुटावे नहीं होते थे, इतने मुकदमेबाजी नहीं होते थे, जिनका एक मुख्य कारण था कि अक्सर हम लोग अपने बच्चों की शादियां अपनी रली मिली रिश्तेदारियों में करते थे, जहां हम एक परिवार को पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और वो हमें जानते थे। वहाँ एक आपसी का दबाव होता था, एक दूसरे के ऊपर रिश्तेदारों की दाब होती थी। लेकिन इस मॉडर्न युग में हम आपसी रिश्तेदारियों के रिश्तों को छोड़कर नए रिश्तेदारों से हाथ मिलाने की सोच रखते हैं, क्योंकि वहाँ से शायद दहेज ज़्यादा आ सकता है। और जब हम नए रिश्तेदारों से हाथ मिलाने की सोच रखते हैं तो मैं नहीं कह रहा कि सभी केसों में ऐसा होता है, लेकिन अनेक केस जो आज सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर
बड़ा दुख होता है कि शादी के कुछ महीने बाद मामला इतना बिगड़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में हमें आवश्यकता है इस दहेज रूपी दानव से साइड रहकर अपने बच्चों का रिश्ता पुनः पहले की तरह जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वैसे ही रली मिली रिश्तेदारी में करने की आज हमें आवश्यकता है। और जब हम अपने बुजुर्गों की तरह पहले की भांति अपने अड़ेले पड़ेले अपने रिश्तेदार नातेदारों के यहाँ जैसे पहले संपर्क होता था, रिश्ते होते थे, जिस दिन हम वापस उसी लाइन पर आ जाएंगे रली मिली रिश्तेदारियों में रिश्तेदारी करने के लिए, तो ये तलाक के केस भी कुछ कम हो जाएंगे और ये दहेज रूपी दानव भी कुछ कम हो जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है हमें वापिस उसी मार्ग पर लौटने की जो मार्ग हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनाया था, जिस मार्ग पर हमारे बड़े बुजुर्ग चलते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा किए हुए रिश्ते, देखे हुए रिश्ते आज भी सदियों से चल रहे हैं। सदियों का मतलब मेरा यहाँ यह नहीं है कि वो लोगों की हजार हजार साल हो गई है। सदियों का मतलब है कि वो रिश्ते आज भी सकुशल चल रहे हैं। लेकिन आज जब हम नए नए रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़े हैं तब ये मामले कुछ ज्यादा ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि अभी तो 6 महीने पहले हम अमुक व्यक्ति की बेटी की शादी में गए थे और अब हालात कोर्ट तक के हैं। इसके पीछे कुछ दिखावा भी है साथियों। कहते हैं जब हम किसी शहर में अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं और नए लोगों में रिश्ता देखते हैं तो हमें ना तो उसकी कमाई का पता, ना उसके घर का पता कि उसके घर में कैसा माहौल है, उसके घर की कमाई कैसी है। क्योंकि बड़े शहरों में चेहरे पर क्रीम और लिपस्टिक लाली होती है और पेट खाली होते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में हर आदमी के पास हर सुख और साधन है, देखने में किसी राजा और महाराजा से कम नहीं लगता, लेकिन फिर भी 24 घंटे बैंकों की किस्त भरने की टेंशन रहती है। घरों में खड़ी गाड़ियां लोन पर है, घरों में रखे फ्रिज वॉशिंग मशीन किस्तों पर है, इवन यहाँ तक कि घरों पर भी लोन है। ये कभी नहीं पता चलता नई रिश्तेदारी जोड़ने में, नए संबंध बनाने में। लेकिन हाँ, आप अगर अपनी पुरानी रिश्तेदारी में अपने बच्चों के लिए कोई योग्य वर या वधू तलाशते हैं और वहाँ रिश्ता करते हैं तो आपको पता है उनके विषय में एक एक बात, आपको पता है उनके घर में कितनी कटोरी हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पुराने संबंधी रहे हैं, पुराने रिश्तेदार रहे हैं। वो आपको भली भांति जानते हैं और आप उन्हें भली भांति जानते हैं। कहते हैं गांव की बात तो गतवाड़े में ही पता चल जाती है। तो जहाँ पुरानी रिश्तेदारियों में हम अपने बच्चों के संबंध करते हैं वहाँ शादियाँ चलने का 100% भरोसा होता है। लेकिन जब हम नई जगह खोज करते हैं तो सामने वाले का ना हमें हाल पता, ना माहौल पता,
ना रहन पता ना सहन पता, इसलिए ये दहेज रूपी दानव भी आकर खड़े हो जाते हैं। और एक बेटी का पिता हो या बेटे का पिता हो, वो अपनी क्षमता अनुसार तो खर्च करता ही है, और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो सबसे ज़्यादा टूटता भी वही पिता है, चाहे वो बेटे का हो या बेटी का हो। वह बैठकर कोने में बैठकर घंटों सुबक सुबक कर तो रोता है, लेकिन उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। वह अपना दुख अंदर से किसी को बता नहीं सकता, लेकिन झूठा अहंकार ही उन रिश्तों को तोड़ता है। इसलिए साथियों, आज आवश्यकता है वापिस बड़े बुजुर्गों द्वारा अपनाई जाने वाली उस प्रथा पर चलने का कि अपनी रली मिली रिश्तेदारी में ही हम रिश्ते खोजें, तभी हमारे बच्चों के घर बस पाएंगे, सकुशल बस पाएंगे। साथियों, मेरी बात कोई गलत लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस हाल ही में अभी कुछ रिश्ते टूटते देखे, और जिन रिश्तों को टूटता देखा वो सब ऐसे रिश्ते थे जो बिल्कुल नए थे, जबकि उनके बेटे या बेटी के योग्य बच्चे उनकी अपनी रली मिली रिश्तेदारी में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करे। उन्होंने एक नई जगह की खोज की, और उन नई जगहों में जाकर जब रिश्ते टूटे तो जिस घर के रिश्ते टूटे उस घर के क्या हालात हुए होंगे वो तो वो घर ही जानता है। लेकिन जब हम जैसे लोग सुनते हैं तो हमारा सुनकर क्या हाल होता है ये तो हमारी आत्मा ही जानती है। इसलिए पुनः एक बार कहूँगा कि अपने बच्चों का समय रहते रिश्ता कीजिए। अपनी रली मिली रिश्तेदारी जहाँ आपसी दबाव हो, एक दूसरे को जहाँ सदियों से जानते हैं, एक दूसरे को जहाँ समझने की शक्ति है, वहाँ रिश्ता करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा तो चेहरे पर क्रीम है, लिपस्टिक है और लाली है, और घर के कनस्तर खाली हैं। कौन कहेगा मैं गरीब हूँ। ये क्रेडिट कार्डों का जमाना है, सबकी जेब में 3-4 कार्ड हैं और सब ताजा ताजा करोड़पति हैं। लेकर सामान किस्तों पर भर रखे हैं घर, हर महीने देते हैं EMI, और जब होती है टेंशन तो घर में होते हैं विवाद स्वरूप। इसलिए साथियों, रली मिली रिश्तेदारियों को तलाश करें, जहाँ दबाव है, जहाँ जान पहचान है, वहाँ रिश्ता करने का प्रयास करें। जय अजमेर जी महाराज।